क्लास 4th की आज हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर में आप देखिए लेसन फर्स्ट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। चिल्ड्रन, इन द प्रोसेस प्रीवियस क्लासेस, बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में यू हैव लर्न दैट कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ डिवाइसेस। कंप्यूटर जो बना होता है वो 4 टाइप की डिवाइसों से बना होता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले लेट अस स्टडी सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस। आओ पहले हम लेट अस स्टडी, हम पढ़ते हैं सम टर्म्स, कुछ शर्तों को, इससे संबंधित कुछ शर्तों को। डाटा, इट इज़ द कलेक्शंस ऑफ फैक्ट्स and details which are in unorganized form. It is the collections of facts, ये तथ्यों का वह संग्रह है और उसका विवरण है which are in unorganized form, जो कि अनियोजित, असंगठित तरीके से जो डाटा होता है या उसकी संग्रह या तथ्य होता है, उनका संग्रह होता है, वो होती है डाटा के अंतर्गत। प्रोसेसिंग, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मशीन टू चेंज डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशंस इज नोन एज प्रोसेसिंग। द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो आदेशों का, आदेश विशेष का जो क्रम होता है वो मशीन को दिया जाता है टू चेंज डाटा, डाटा चेंज करने के लिए, इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जो लाभदायक सूचनाओं को प्रोसेसिंग के द्वारा, संसाधन के द्वारा बाहर निकालने के लिए डाटा जो दिया जाता है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। इंफॉर्मेशंस, इट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन क्या है? ये अंतिम परिणाम होता है जो कि प्रोसेसिंग प्रक्रिया के द्वारा, जैसे प्रोसेसिंग किसको कहते हैं, प्रक्रिया संसाधन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। और कुछ एग्जांपल देखें। जैसे डाटा इनपुट में हमने डाला 13 और 10, प्रोसेसिंग में क्या हुआ, एडिशन हुआ इसका, तो इन्फॉर्मेशंस क्या आई, सूचना क्या आई आउटपुट के रूप में, 23। सेम 13 और 10 को हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेसिंग किया और डाटा आउटपुट क्या आया, 130। डाटा क्या था हमारे पास, 13, 23, 10 और 14 का। प्रोसेसिंग के लिए डाला हमने असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर ये 10, 13, 14, 23 इसका रिजल्ट बाहर आ गया आउटपुट होकर। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स इनपुट। आओ टर्म्स की शर्तों को, आओ इनपुट की शर्तों को जानें, प्रोसेसिंग की एंड आउटपुट विद सम मोर एग्जांपल्स, और उसका आउटपुट कुछ उदाहरणों के साथ में। जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया, इनपुट में हमने क्या किया, वॉशिंग मशीन के अंदर डर्टी कपड़े डाले, तो उसका प्रोसेसिंग हुआ मशीन में, वॉशिंग मशीन के अंदर है, और फिर आउटपुट के रूप में क्या हुआ, क्लीन क्लोथ्स निकल के उसमें से मशीन में से बाहर आए। ए वॉशिंग मशीन वर्क्स टू वॉश डर्टी, वॉशिंग मशीन जो काम करती है टू वॉश डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़ों को धोने का काम करती है, एंड गिव्स क्लीन क्लोथ्स, और हमें आउटपुट के रूप में क्या देती है, क्लीन क्लोथ्स, साफ़ कपड़े देती है। अब सेकंड एग्जांपल टोस्टर का लीजिए। इनपुट में हमने ब्रेड स्लाइस डाली टोस्टर के अंदर, उसमें प्रोसेसिंग हुआ करंट के माध्यम से, ठीक है, धीरे धीरे गर्म होकर हीट अप होकर टोस्टर का, फिर आउटपुट के रूप में क्या हुआ, आपके जो रोस्टेड टोस्टर हैं या जो पक चुके हैं टोस्ट, वो बाहर आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त हुए। ए टोस्टर बेक्स, टोस्टर पकाता है द ब्रेड्स ऑफ प्रिपेयर टोस्टेड, द ब्रेड्स ऑफ प्रिपेयर टोस्ट, और तो टोस्टर में पका के क्या देता है, ब्रेड को, बनी हुई ब्रेड है उसको पका के देता है। इनपुट एग्जांपल थर्ड है जूसर का। इनपुट में हमने फ्रूट्स डाले, प्रोसेसिंग हुआ जूसर में,
उसका ब्लेड से कटिंग हुआ, उसका घूमा, ठीक है, तो आउटपुट के रूप में क्या हुआ, जूस निकल के आ गया। ए जूसर वर्क्स ऑन फ्रूट्स, जूसर किस पे काम करता है, फ्रूट्स, एंड गिव्स आउट जूस। जूसर वर्क्स ऑन फ्रूट्स, फलों पे काम करता है, एंड गिव्स आउट जूस, और जूस बाहर निकलता देता है। इन ऑल द एग्जाम्पल वी हैव सीन, सभी एग्जाम्पलों में हमने देखा दैट ऑल द मशीन्स प्रोसेस द इनपुट टू गिव आउटपुट, जो सभी मशीनें प्रोसेस करती हैं इनपुट का और आउटपुट के रूप में इसको बाहर निकालती हैं रिजल्ट के रूप में। कंप्यूटर इज आल्सो मशीन, कंप्यूटर एक मशीन भी है। इट आल्सो वर्क्स ऑन दीज 3 स्टेप्स, वो इन 3 स्टेपों पे काम करती है। द कंप्यूटर एक्सेप्ट द डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कंप्यूटर, और प्रोसेस करता है इट, एंड देन गिव्स द मीनिंगफुल आउटपुट, और उसका अर्थपूर्ण आउटपुट देता है जो हमें चाहिए होता है। द प्रोसेस ऑफ इनपुट, इनपुट का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज IPO। IPO मतलब आई से इनपुट, ई से प्रोसेस, और आउटपुट से ओ से आउटपुट साइकिल, इसको हम IPO साइकिल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, यदि आप 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सेज 12 एंड 8, इसको 12 और 8 कहें, ऑन द कंप्यूटर पे यू शुड फॉलो दी स्टेप, आपको 3 स्टेप अपनाने पड़ेंगे। फर्स्ट है टाइप 12 एंड गिव द कमांड, 12 को टाइप करना पड़ेगा और कमांड ये देना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का, एंड देन टाइप 8, फिर 8 टाइप करना पड़ेगा, दिस इज इनपुट, इसको इनपुट कहेंगे। स्टेप 2 पे क्या होगा, द कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा, डाटा को प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, हमने इंस्ट्रक्शन किसका दिया, मल्टीप्लिकेशंस का, दिस इज प्रोसेसिंग, इसको प्रोसेसिंग कहेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 12 एंड 8, 12 और 8 का जो मल्टीप्लाई होके आउटपुट में क्या आया 96, इट विल बी डिस्प्लेड, ये हम पे डिस्प्ले हो जाएगा ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर, दिस इज इनपुट, इसको हम इनपुट कहते हैं। देखो यहाँ पर किया है 12 इंटू 8 किया इनपुट में, प्रोसेस हुआ 12 इंटू 8, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद फिर ये आउटपुट के रूप में क्या हुआ 96 आ गया। द कंप्यूटर डज द एवब वर्क, कंप्यूटर कार्य करता है एवब वर्क, जो ऊपर तो कार्य किया है, यूजिंग सम डिवाइसेस, तो वो कुछ डिवाइसेस को यूज़ करता है, लाइक इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इसमें 3 तरह के डिवाइस में काम करके कंप्यूटर आउटपुट देगा, एक तो इनपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस वर्क करेगी उसमें, फिर आउटपुट डिवाइस निकल के आएगा। इनपुट डिवाइस, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक है आपकी, ठीक है बच्चों, इसको आप रीडिंग लगाएं और इसको समझने का प्रयास करें। थैंक यू।